नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार पटेल और आप सभी का अपने YouTube चैनल पायलट है सूरज पटेल लाइफ ऑन ट्रैक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल दो ये टर्म है, इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब भी कोई भी नवनिर्वाचित लोकसभा भारतीय सदन में आता है, भारतीय संसद में आता है, तो ये दो टर्म आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। याद रखिएगा, मंत्री परिषद का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मिलता है, जबकि मंत्रिमंडल का वर्णन अनुच्छेद 352 में मिलता है। अनुच्छेद 74 में क्या बोला गया कि जब भी नवनिर्वाचित लोकसभा जब देश में आता है, तो उस समय जो राष्ट्रपति होते हैं वो कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकते। ये मंत्रिमंडल के ही सलाह पर ही कोई भी फैसला राष्ट्रपति ले सकता है। जबकि 352, ये तो आपको पता ही होगा कि ये राष्ट्रीय आपातकालीन है। अर्थात इसमें ये बोला गया है कि जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लगेगा, राष्ट्रीय मतलब पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लगेगा, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की ही लिखित सलाहों पे, यानी कि लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकालीन लगाते हैं। तो ये दोनों लोगों का भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ वो ये वर्णन है, ये मैंने बोल दिया। अब इसको समझते हैं, इसका मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये पूरा हमारा मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद हो या मंत्रिमंडल, दोनों के ही अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद मंत्रियों का जो क्रम आता है वो आता है, ये हमारा होता है कैबिनेट मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, सभी के सभी कैबिनेट मंत्री। उसके बाद इनके ठीक बाद जो हायरार्की, वरीयता क्रम में जो नंबर आता है, ये आते हैं राज्य मंत्री। इनको बोला जाता है राज्य मंत्री। तथा इनके बाद एक स्पेशल क्रम आता है, एक स्पेशल क्रम, इनको बोला जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इनको बोला जाता है राज्य मंत्री, ब्रैकेट में लिखा रहेगा स्वतंत्र प्रभार, याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में इस क्रम में आते हैं जो मंत्री, उनको बोला जाता है उप मंत्री। तो इन शॉर्ट इसको हम समझ लेते हैं पहले। याद रखिएगा कि मंत्री परिषद हो या मंत्रिमंडल, इन दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि कैबिनेट मंत्री को हम समझाते हैं, कैबिनेट मंत्री अपने आप में ये सबसे प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़े मंत्री होते हैं, और ये कोई भी फैसला स्वतंत्र होते हैं लेने के लिए। और इनके अंतर्गत कोई भी विभाग आता है, यानी कि किसी भी मंत्रालय के सर्वे सर्वा होते हैं, इनके अंदर ही सारे विभाग और मंत्रालय आते हैं। जबकि राज्य मंत्री जो होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, तथा ये हर राज्य में नहीं होते हैं। बेसिकली ये हर राज्य में नहीं होते हैं, बल्कि ये हर विभाग में राज्य मंत्री होते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। इसको समझने के लिए मैं एक देसी उदाहरण लेता हूँ, घर का उदाहरण। जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं और आपकी नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने के बाद आप स्वतंत्र होंगे, कोई भी फैसला ले सकते हैं, जहां मन आप वहां जा सकते हैं, जिस रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, जहां पे मूवी देखना हो, आप कोई भी फैसला आप स्वतंत्र लेने के लिए, जब आप नौकरी में आ जाते हैं, बेरोजगार से जब आप रोजगार से आप जुड़ जाते हैं, नौकरी में आते हैं, तो आप क्या एक तरफ से आप कैबिनेट मंत्री की तरह जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी शादी होती है, क्या आप फ्री है फैसला लेने के लिए? नहीं है। अर्थात जब भी आप जैसे ही आपकी शादी होगी, तो शादी होने के बाद जो आपकी मिसेज होंगी, जो आपकी वाइफ मैडम होंगी, वो क्या बन जाती है? वो कैबिनेट मंत्री बन जाती है। तब जबकि आप क्या बन जाएंगे? राज्य मंत्री। यानी कि आप कोई भी फैसला आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं, आपको कैबिनेट मंत्री से सलाह करके ही फैसला लेना पड़ेगा। यानी कि इस कैबिनेट मंत्री आप पे डोमिनेंट ही रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि अब मैडम अपने मैडम क्या अपने आपकी मैडम अपने मायके चली गई या नैहर चली गई। तो जब नैहर चली जाती है, मायके चली जाती है, तो फिर से पुराने अच्छे दिन आ जाते हैं। अर्थात अब जो ये राज्य मंत्री जो अपने स्वतंत्र नहीं थे फैसले लेने के लिए, अर्थात जब भी मायके जाने का मतलब क्या है कि जब भी कैबिनेट मंत्रालय उपस्थित नहीं होता, कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं होते हैं, उस समय जो राज्य मंत्री होते हैं, उनके नाम के आगे एक स्वतंत्र प्रभार जोड़ दिया जाता है। अर्थात अब ये कैबिनेट मंत्री के अनुपस्थिति में अब इनको, राज्य मंत्री को ही कैबिनेट मंत्रालय सौंप दी जाती है। अर्थात अब ये फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि अब ये पहले जैसे जिंदगी जी सकते हैं। शादी होने के बाद जब मैडम अपने नैहर चली जाती है, मायके चली जाती है। और उसके बाद याद रखिए, जो ये उप मंत्री होते हैं, ये सबसे छोटे क्रम के मंत्री होते हैं, और ये इनको बेसिकली क्या बोला जाता है? ये राज्य मंत्री के सहायक होते हैं। तो ये क्रम होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। बच्चों को जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था ऑनलाइन वाले बैच में कि ये स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, तो स्वतंत्र प्रभार एक टेम्पोररी पद होता है, और ये जब हमारा कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं होता है, कैबिनेट मंत्रालय उपस्थित नहीं होता है, उस समय राज्य मंत्री को ब्रैकेट में स्वतंत्र प्रभार लिख के उनको कैबिनेट मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी जाती है। और याद रखिएगा कि जो मंत्री परिषद होते हैं, या मंत्रालय, जो भी मंत्रिमंडल के अंदर में जो भी जितने भी मंत्री होते हैं, ये राष्ट्रपति प्रसाद प्रयत्न होते हैं। जबकि जितने भी लोकसभा के सांसद होते हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के प्रयत्न होते हैं। अर्थात इसको अगर समझने की कोशिश करें, तो अगर किसी भी सांसद को विदेश में जाना है, तो उसको किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? इसको लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई भी मंत्री होगा, चाहे वो मंत्री परिषद का हो या मंत्रिमंडल, बेसिकली मंत्रिमंडल मंत्री परिषद से ही निकल के आता है।
तो ये किसके अनुमति से विदेश जा सकते हैं? ये राष्ट्रपति की अनुमति से जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमने समझ लिया मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 में है, जबकि मंत्रिमंडल का वर्णन 352 में है। जबकि ये हमारा जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद का जो स्ट्रक्चर है, मैंने एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों के अध्यक्ष होते हैं। बल्कि मंत्रिमंडल ये उच्च श्रेणी के मंत्रियों का एक समूह होता है जो कोई भी फैसला लेता है, कोई भी विधेयक बनता है तो इनकी अनुमति जरूरी होती है। लेकिन जो संविधान में जो संसद में जो भी नीतियां बनती हैं वो किसके मंजूरी से बनती है? वो मंत्रिपरिषद के मंजूरी से बनती है। मंत्रिपरिषद से ही उच्च उच्च वर्ग के मंत्री जो भी जिनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं या मंत्रिमंडल के तौर पे उनको जिम्मेदारी देते हैं, उन्हीं में से निकल के आते हैं मंत्रिमंडल। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया, योग की समझ में आया हो। एक बार फिर से मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये आप जब भी आप रोजगार में जुड़ते हैं, यानी जब आप नौकरी में आते हैं तो आप कैबिनेट मंत्री की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। कोई भी फैसला लेने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाती है आप कोई भी फैसला अपने हिसाब से नहीं ले सकते। आपको भी पता है प्रैक्टिकल लाइफ। तो उस समय क्या होता है कि आपकी जो मैडम होती है वो कैबिनेट मंत्री बन जाती है, जबकि आप राज्य मंत्री बन जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आपकी मैडम आप अपने मायके चली जाती हैं तो उस समय आप क्या होता है, 4 दिन की चांदनी। अर्थात जब कैबिनेट मंत्री जब उपस्थित नहीं होता है तो जो राज्य मंत्री होता है उसी को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। अर्थात अब वो कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में ही कैबिनेट मंत्रालय को संभालेंगे, यानी कि पूरी उनको आजादी है, अपने फैसले वो ले सकते हैं। लास्ट में उप मंत्री आते हैं जो राज्य मंत्री के सहायक होते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। एक चीज और याद रखिएगा कि जो ये राज्य मंत्री होते हैं या जितने भी ये मंत्री होते हैं, ये सारे के सारे ये हमेशा ये कोई भी राष्ट्रपति जब भी फैसला लेते हैं तो ये बिना मंत्री परिषद के सलाह के बिना खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इनको ये जरूरी होता है, मंत्री परिषद का हमेशा सलाह देना जरूरी होता है राष्ट्रपति को किसी भी फैसले लेने के लिए। और राष्ट्रपति स्वयं से कोई फैसला नहीं ले सकता है।